अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप साल 2021 में कामयाब हो सकते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं। और यकीन कीजिए ये साल 2021 आपके लिए कामयाबी का साल होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ असूलों और कुछ बातों पे अमल करना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं कि किस तरह से आप अपने साल 2021 को कामयाब कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने साल 2021 में कामयाबी ला सकते हैं। तो यकीन कीजिए ये साल आपके लिए सक्सेसफुल साल हो सकता है, कामयाब साल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बातें जहन में रखनी है कि आपने अपने साल की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस तरह से करनी है, किन चीज़ों से करनी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। कि हमेशा हम क्या करते हैं कि हम कोई भी काम हर साल, हमारा यही मकसद होता है कि ये साल हम हर साल नए वादे अपने आप से करते हैं। हर साल हम अपने आप से नई जिद्दें लेके आते हैं कि इस साल तो मैं ज़रूर ये काम करूँगा, इस साल तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन हकीकत क्या होती है कि हम अपने साल में प्लानिंग ही नहीं करते, हम अपने मकासद के लिए प्लानिंग ही नहीं करते, हमने जो काम करने होते हैं उनके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं करते। तो प्लानिंग कीजिए, अपने साल 2021 को प्लान करके चलाइए, प्लान करके शुरू कीजिए। इसको शुरू करते हुए अपनी कुछ चीज़ों को प्लान कीजिए। और यहाँ पे हम क्या गलती कर जाते हैं, हम यहाँ गलती ये कर जाते हैं कि अपनी प्लानिंग में छोटे कामों को शामिल ही नहीं करते, हम बड़े कामों को शामिल करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि छोटे कामों से ही बड़े कामों तक पहुंचा जा सकता है। आप इस चीज़ से मिसाल लीजिए कि अगर हमने सीढ़ी पे चढ़ना हो तो सबसे पहला स्टेप ही हमें चढ़ना पड़ेगा, लास्ट स्टेप पर हम नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट। ऐसे ही एक पाँव अगर हम पहले स्टेप पे रखें और एक पाँव लास्ट स्टेप पे रखें तो हम गिरेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हम आखिरी स्टेप पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसी तरह अपने प्लानिंग में छोटे कामों को पहले शामिल कीजिए, देन आप बड़े कामों को शामिल कीजिए। दूसरी चीज़ अपने वक्त की कदर कीजिए। वक्त की कदर कीजिए। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वही लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जो वक्त हम ज़ाया करते हैं, कभी किसी कामों में कभी किसी कामों में हम वक्त अपना ज़ाया कर देते हैं। हम टीवी देखते रहते हैं, हम फिल्में देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो क्या हम करते हैं कि अपने टाइम से, अपने वक्त से उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं जो टीवी ड्रामे बनाते हैं, जो मूवीज़ बनाते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, और हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। और जो फनी वीडियोस बना रहे होते हैं, फ़ायदा उनको हकीकत में हो रहा होता है, उनका वॉच टाइम बढ़ रहा होता है, उनके व्यूवर्स बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें दरअसल हमारा सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा होता है। इसलिए अपने वक्त की कदर कीजिए और वक्त को टाइम दीजिए और वक्त को सही इस्तेमाल करना सीखिए। चौथी बात यह है कि आपने अपने मकासद डिसाइड करने हैं। अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। अगर 2021 को भी आप कामयाब करना चाहते हैं तो इसमें अपने मकसद को चुन लीजिए कि आपका मकसद क्या है। मकसद के बगैर भी कोई अचीवमेंट हासिल नहीं हो सकती। मकसद के बगैर ऐसे ही मिसाल ले लीजिए कि एक मुसाफिर है और उसने सफ़र पे चल पड़ा है, मंजिल की तरफ चल पड़ा है, लेकिन उसको मंजिल का पता ही नहीं कि उसकी मंजिल कौन है। तो वो भटकता ही रहेगा, कभी सफ़र करता ही रहेगा, मुसाफत में ही रहेगा, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि उसने अपनी मंजिल और उसने अपना जो इख्तितामी पॉइंट है, जो फिनिश पॉइंट है, वो उसने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकेगा। सेम इसी तरह अगर आपने 2021 में अपने मकसद को नहीं डिसाइड किया तो यकीन करें आपका 2021 भी पिछले 2020 की तरह ही गुजरेगा, पिछले सालों की तरह ही गुजरेगा। जिस तरह पहले आपके साल बेकार और चले गए हैं, जिसमें आप कामयाब नहीं हो सके, तो कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब आप अपनी चीज़ों में छोटी छोटी कामों को प्लान करेंगे और अपने मकसद का तयन करेंगे। उसके बाद स्टीफन कहता है कि हर बंदा चाहता है कि वो अपने आप को यकदम तब्दील कर ले, एकदम से तब्दील कर ले, लेकिन हकीकत में ये फितरत के उल्ट बात है। फितरत के मुताबिक इंसान एकदम से तब्दील नहीं हो सकता। तो अपनी आदतों को तब्दील कीजिए, अपनी आदतों में अच्छी आदतों को शामिल कीजिए, बुरी आदतों को कम कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बुरी आदतों को ख़त्म कर दीजिए। कोई भी आदत है वो एकदम से वो हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम ये नहीं हो सकता कि एक दिन से हम एक रात सोएं और अगली सुबह हम बिल्कुल नए बन के निकलें और बिल्कुल नई तरह से हम हो, हमारी ज़िंदगी के अंदाज नए हों। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक आहिस्ता आहिस्ता रूटीन के ज़रिए से पहले एक आदत को आप अपनाएंगे, अच्छी आदत को, फिर एक बुरी आदत को छोड़ेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपनी अच्छी आदतों को अपनाते चले जाएंगे और बुरी आदतों को छोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मैंने स्टडी शुरू करनी है, मैं मुतालियाती किताबें मुताला करना चाहता हूँ, किताबें पढ़ना चाहता हूँ, तो किताबें का शौक अपने अंदर लाना चाहता हूँ, बुक रीडिंग का। तो आप क्या करेंगे, पहले एक पेज पढ़ेंगे, एक सफ़ा पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप एक किताब पढ़ेंगे और फिर इस तरह करते करते आप दूसरी किताबों को पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आप कहें कि एक ही दिन में मैं सारी किताबें पढ़ लूँ, ये मुमकिन नहीं है। एक ही दिन में आप सारी किताबें पढ़ने बैठ जाएंगे और उसी दिन थक कर हार कर आप बैठ जाएंगे और नेक्स्ट डे आप वो फिर काम नहीं करेंगे। इसके बाद जो असूल आ जाता है
وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاموں میں کنسسٹنسی لانی ہے، مستقل مزاجی لانی ہے۔ مستقل مزاجی کے بغیر آپ اپنے کاموں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مستقل مزاجی لائیے۔ مستقل مزاجی سے مراد کیا ہے کہ آپ نے ایک کام اگر آج کیا ہے اور کل نہیں کرتے تو آپ ناکام ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے، 2021 کو کامیاب کرنا ہے، سکسیسفل ہونا ہے، تو اپنے اندر مستقل مزاجی لائیے، مستقل ہو جائیے، مستقل مزاج بنیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک کام ایک دن کیا اور اگلے دن آپ اس کو بھول گئے کہ وہ کس طرح کرنا ہے یا کیسے ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی کو گزارنے کے لیے یہ چیزیں اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے، یہ چند چیزیں ہیں اور بہت سارے کام ہیں، لیکن اگر ان چند چیزوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سال 2021 آپ کے لیے کامیابی کا سال ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔